वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको रस की परिभाषा, उसके अंग और प्रकार के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आज हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। तो देखो, श्रृंगार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, श्रृंग जमा आर। श्रृंग का अर्थ है काम की वृद्धि और आर का अर्थ है प्राप्ति, अर्थात जो काम अथवा प्रेम की वृद्धि करे वह श्रृंगार कहलाता है। और इसका स्थायी भाव रति है, यानी श्रृंगार की परिभाषा या श्रृंगार रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से पुष्ट हो जाता है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो इसके अंदर संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इसके अंदर जब आप उदाहरण देखोगे तो इसमें कृष्ण और गोपियों की रास लीला से संबंधित उदाहरण आपको मिलेंगे, या फिर राम और सीता के विवाह के समय के जो उदाहरण है वो मिलेंगे, है ना। वियोग श्रृंगार के अंदर यशोधरा और गौतम के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से इनके उदाहरणों से हम पहचान जाते हैं कि कौन सा संयोग श्रृंगार है या फिर वियोग श्रृंगार है। तो उदाहरण देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार के अंदर आपको नायक नायिका का सौंदर्य, उनका प्रेम संबंधी वर्णन आदि देखने को मिलेगा। अब इसको पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है कि इसके अंदर सौंदर्य होगा या फिर प्रकृति का वर्णन, सुंदर वन, वसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना आदि का वर्णन किया गया होगा। तो उससे हमें पता चलेगा कि ये श्रृंगार रस के उदाहरण हैं। अब संयोग श्रृंगार के अंदर नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम संयोग श्रृंगार के। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे बोहनु हसे, देन कहे नटी जाए। तो इसमें भी बिहारी जी ने संयोग श्रृंगार का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। अब यहाँ पर कृष्ण और गोपियों का ही वर्णन है। देखो, कृष्ण की जो बांसुरी होती है उसको गोपियां छुपा देती हैं, और जब कृष्ण उनसे मांगते हैं तो वो कहती है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन अपनी बोहों को चढ़ाती हैं वो और हंसती हैं, और जैसे ही जब वो मांगते हैं तो मना कर देती हैं। तो उनकी हंसी से कृष्ण समझ जाते हैं कि बांसुरी उन्हीं के पास है, लेकिन वो नहीं देती है। तो इस तरह के उदाहरण आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो संयोग श्रृंगार के और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ही दुल्ही श्री रघुनाथ बने, दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिए सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबई मिली सुंदरी, वेद जुआजुरी विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परछाही, याते सबे सुधि भूल गई कर, टेकी रही पल टारत नाही। अब इस तरह के जब उदाहरण आते हैं, एक तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन सा रस है। तो संयोग श्रृंगार है ये या श्रृंगार रस है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसका स्पष्टीकरण कैसे करेंगे आप? तो जो ये चौपाइयाँ होती हैं, छंद होते हैं, उनका स्पष्टीकरण भी करने को आ जाता है। तो स्पष्टीकरण आप ऐसे करेंगे कि इस पद में स्थायी भाव रति है, राम आलंबन है, सीता आश्रय है, नग में पड़ने वाला राम का प्रतिबिंब उद्दीपन है, उस प्रतिबिंब को देखना, हाथ टेकना अनुभाव तथा हर्ष एवं जड़ता संचारी भाव है। अतः इस पद में संयोग श्रृंगार है, यानी इसके अंदर जो सीता जी होती है वो अपने कंगन के नग में श्री राम की परछाई को देखती है, तो उस समय का वर्णन किया गया है। अब इसी प्रकार से वियोग श्रृंगार के एग्जाम्पल देख लेना कि वियोग श्रृंगार के एग्जाम्पल है, पियसो केऊ संदेशरा ए भवरा ए काग, सोधनी बिरहे जरी गई, तेहिक धुआं हम लाग। अब ये पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की है, 12 मासा से ली गई है। इसमें जो नायिका है वो अपने प्रिय के विरह में कौवे को अपना संदेशा देती है कि मेरा संदेशा मेरे प्रिय को सुनाओ। तो वो कह रही है कि वह विरह की अग्नि में इस प्रकार जल रही है, या फिर वो जल चुकी है कि उस आग से उठने वाले धुएं के कारण ही उसका रंग काला हो गया है।
तो ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। अब एक और देख लीजिए वियोग श्रृंगार का उदाहरण। रेमन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निह श्रेयस पावे, उद्यारक चाहे तो आवे, यही रहे यह चेरी। ये मैथिली शरण गुप्त की है। अब इसका स्पष्टीकरण भी आपको बता देती हूँ कि कैसे करेंगे। अब इसमें स्थाई भाव रति है। अब देखो जो स्थाई भाव है दोनों का रति होगा, संयोग श्रृंगार का उदाहरण आ जाए या वियोग श्रृंगार का उदाहरण आ जाए। यहाँ पर यशोधरा जो नायिका है वो आलंबन है। उद्यारक गौतम के प्रति यह भाव की पंक्ति में ये लाइन जो आई है, वे चाहे आवे, उद्दीपन विभाव है। मन को समझाना और उद्योधन अनुभाव है। यशोधरा का प्रणय मान है तथा मति वितर्क और अमर्ष संचारी भाव है। अतः इस छंद में वियोग श्रृंगार है। तो ये हो गए वियोग श्रृंगार के उदाहरण। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण है। एक ऊधव वाला जो होता है, जब ऊधव समझाने के लिए जाता है गोपियों को, तो वो सारे एग्जाम्पल भी वियोग श्रृंगार के ही हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना है या आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको ये समझ आया या नहीं आया, और अगर नहीं आया तो क्या नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके वो डाउट्स भी क्लियर कर दूंगी। धन्यवाद।